गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। टाइम हो रहा है 5:30। उठते ही मैं यहाँ पे थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है, और थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ काम से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना वो बिस्तर सेट करती हूँ, क्योंकि जब आपका बिस्तर सेट हो जाता है ना, बेड सेट हो जाता है, तो लगता है कि हमारा आधा काम जो है वो हो गया हो। रूम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर लगा लेती हूँ दोनों रूम का। बच्चों के रूम में तो अभी तो हम लोग, हमारे एक ही रूम में एसी लगा हुआ है, तो हम लोग इसी रूम में नीचे भी बिस्तर लगा के सब सोते हैं, बट दोनों रूम का मैं बिस्तर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बेडरूम सही करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो यहाँ पहले विंडो का कर्टेन हटाती हूँ। मैं हर जगह का विंडो का पहले कर्टेन हटा देती हूँ। अब इसे 12 साढ़े 12 के आसपास में सारे कर्टेन को लगा दूँगी, ताकि घर में जो है सो फ्रेश एयर आएगी, थोड़ी फ्रेशनेस भी आ जाती है। उसके बाद मैं लेती हूँ झाड़ू हाथ में और सारे घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। ये मॉर्निंग में होता है, उठते ही बिस्तर लगाने के बाद पहले झाड़ू लगाती हूँ। तो कहते हैं हमारे यहाँ की बासी घर में नहीं चलना चाहिए, तो इसलिए उठते ही पहले बिस्तर लगाया और उसके बाद फटाफट झाड़ू लगाने लग गई। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर थोड़ा बहुत घर को ठीक करूँगी जो इधर उधर रह जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ चाय बना के रखा है। चाय मैं मॉर्निंग का नहीं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, या अभी मम्मी है तो मम्मी बना लेती हैं। तो चाय रखा रहता है मेरा बना के, और झाड़ू लगा के आते हैं तो हम पहले चाय पीते हैं। और यहाँ पे मूड भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, क्योंकि आधा घर सही हो गया रहता है। तो यहाँ पे हम बैठ के गप्पे लड़ा के आराम से 15-20 मिनट लगाएंगे और फिर चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद उठते ही थोड़ा डाइनिंग टेबल का बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो ये सारा सामान जो है सो सेट कर दूंगी, जगह पे रख दूंगी। ये सब टोकरी रात को धोई थी, तो धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दी थी। ये सब यहाँ पे सूखा हुआ है, तो सारा उठा के रखूँगी। और बच्चे भी मेरे सुबह नहा लेते हैं, स्कूल हो या ना हो, तो दोनों बच्चे भी अपना जाएंगे नहाएंगे, तब तक मैं इधर ये सब काम कर रही हूँ। कृत को यूनिफॉर्म डाल के ना क्लास करना होता है, तो मैंने बच्चों को सिखा दिया है यूनिफॉर्म पे प्रेस करना, तो वो खुद कर लेते हैं, मैं बिजी रहती हूँ। तो यहाँ पहले डाइनिंग टेबल को थोड़ा सेट कर देती हूँ, उसके बाद सेंटर टेबल है जो भी है वो सब क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे। और बच्चे तो बार बार आएंगे, आप जहाँ कुछ करने लगे वहाँ बच्चे बार बार 10 बार ही आते हैं। ये जो अभी हमने चाय पिया है वो कप है, तो मतलब बस अभी का सुबह का पानी चाय वाला बर्तन से सिंक भर चुका है। बर्तन तो बस ऐसे निकलते हैं कि क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा भी ठीक करना होता है। ये सब सुबह एक बार कर लीजिए तो मन बहुत शांत रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये सोफ़ा ठीक करने के लिए। हमारा पूरा बिखरा हुआ है, बच्चे ऐसे कर ही देते हैं। तो घर में मेन जगह पे डस्टिंग करने के बाद मैं आ रही हूँ बालकनी वॉश करने। उससे पहले यहाँ पे मेरा बेटा अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा है। मैंने सिखा दिया इन लोगों को प्रेस करना, तो ये अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रहा है। तब तक मैं इधर आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। मैं घर में पोछा लगाने से पहले बालकनी को अच्छे से वॉश कर देती हूँ। 2 बालकनी है, एक ये थोड़ा बड़ा है, दूसरा बहुत ही छोटा है, तो दोनों बालकनी को पहले अच्छे से वॉश करके और वाइपर से पानी खींच देती हूँ, फिर मैं पोछा लगाती हूँ घर में, क्योंकि बालकनी गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धो दी हूँ, उसके बाद वाइपर से पानी खींच देती हूँ। उसके बाद घर में जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। बालकनी तो दिन में 2 बार भी धुल जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा के लिए यहाँ पे मैं पोछा ले ली हूँ और बस पोछा लगाऊंगी। तो आप सबको मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं घिस घिस के हाथों से पोछा लगाती हूँ। मोप से पोछा लगाना मुझे पसंद नहीं, मजबूरी में लगा लो तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा घुस के अंदर अच्छे से घिस घिस के पोछे को लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में बर्तन है, बट जो सुबह का जो पानी गर्म हुआ है, चाय बना है, वो सब बर्तन है। ग्लास व्लास सब आके पानी पिया है, तो यहाँ पे उन सारे बर्तन को मैं क्लीन कर लूँगी। बर्तन तो बस पूछो मत होते ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैं इन सारे बर्तन को एक एक करके क्लीन कर लूँगी। बर्तन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ चना दाल तड़का बिहारी स्टाइल में। रिफाइंड डाल दी हूँ, जीरा डाल दी हूँ, 2 तेज़ पत्ता डाल दी हूँ, 3-4 बड़े बड़े प्याज रफली कटे हुए हैं। तो जब जीरा तड़कने लगेगा तो प्याज डाल दूँगी। प्याज को ज़्यादा रेड नहीं करना होता है, बस हल्का सा भूनना होता है। तो इसमें 1 चम्मच भर के बड़ा चम्मच डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट करके दरदरा पीस करके मैं रखी हूँ, तो ये डाल दूँगी। भर के 1 चम्मच है।
इसको डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी 1-2 मिनट और इसमें डाल दूँगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर सारा कुछ एक साथ ही डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चना दाल। तो चना दाल मैं रात भर भिगो दी थी, जैसे रात को सोने टाइम में 10-11 बजे भिगो दी थी और ये सुबह 8 बजे करीब में बना रही हूँ। तो इतने देर रात भर के लिए चना दाल को पानी में भिगो दी थी। उसके बाद सुबह उसे 2-3 पानी से धो ली हूँ और धोने के बाद इसमें इसको थोड़ा 2-3 बार भून लेंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज में ऐसे ही दाल तड़का में ऐसे ही प्याज अच्छा लगता है। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दी हूँ इसमें, आप चाहे तो कसूरी मेथी नहीं भी डाल सकते, हरा धनिया डाल दीजिएगा लास्ट में। इसके बाद जो चना दाल भिगो के रखी थी वो डाल दूँगी। यहाँ पे मसाला थोड़ा जलने लगा था इसलिए मैं थोड़ा पहले पानी डाल दी हूँ। इसके बाद मैं इसमें चना दाल डालूँगी ताकि मसाला अच्छे से भीग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब डाल दी हूँ चना दाल और चना दाल डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, मिक्स कर दूँगी मसाले को चना दाल में। इसमें डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पे जो है सो मेरा चना दाल अगर 3 कटोरी था तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूँगी क्योंकि चना दाल ऑलरेडी फुला हुआ है। तो पानी जितना सोख करना था दाल ने सोख कर लिया है, तो ज़्यादा पानी नहीं सोख करेगा। तो यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल दी हूँ, मतलब जिस कटोरी से चना दाल डाली थी उस कटोरी से 2 कटोरी पानी। और इसको बस तेज़ फ्लेम पे 2 सीटी लगा देंगे और हमारा चना दाल पक जाएगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो यहाँ 2 सीटी लगाने के बाद एक बार कुकर खोल के दिखाती हूँ। देखिए चना दाल बिल्कुल बहुत अच्छा बना है और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, पराठे से बहुत टेस्टी लगता है और चावल से भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ चना दाल बन के तैयार है। उसके बाद बना लूँगी मैं रोटी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दी हूँ इसमें, थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, देसी घी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 2-3 चम्मच देसी घी और गरम मसाला डाल दी हूँ। चना दाल तड़का बन के तैयार है। फटाफट फुलके सेक लेती हूँ। फुलके जो है ये सुबह के टाइम हस्बैंड ऑफिस अभी स्टार्ट है तो ऑफिस के लंच के लिए भी होता है। बच्चे भी हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट सुबह ज़्यादातर रोटी सब्जी ही खाते हैं, कभी कभी सैंडविच, पोहे, उपमा ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, बट ज़्यादातर हमारे यहाँ रोटी सब्जी ही नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैं फटाफट रोटी बना दूँगी। रोटी बनाने टाइम में ये नहीं होता कि मैं फ्री होकर रोटी बनाती रहती हूँ, साथ के साथ मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देती रहती हूँ और इसके साथ ही जो है सो हस्बैंड का भी लंच पैक होता है क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है तो उनका भी लंच पैक होता है। और मैं हस्बैंड को 2 रोटी खिला के भेजती हूँ क्योंकि ऑफिस में लंच का कोई टाइम नहीं होता, कभी कभी लेट भी हो जाते, तो मुझे लगता है घर से 2 रोटी खा के वो ज़रूर जाए। तो यहाँ पे सभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनको ऑफिस जाने के लिए मैं लंच पैक करूँगी। यहाँ मैं बीच बीच में रोटी दे के जा रही हूँ और मम्मी है तो बच्चे ने पानी मांगा तो मम्मी पानी दे दी। ये रहा मेरे हस्बैंड का लंच, मैं पैक कर दी हूँ। उसके साथ ही उनके बॉटल में पानी डाल दी हूँ सबको रोटी देने के बाद, और मैं अपने लिए और मम्मी के लिए भी रोटी बना के रख ली हूँ, ये नहीं कि अब बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे उनका लंच पैक कर दी हूँ, पानी भी भर दी हूँ। और जब मेरे हस्बैंड ऑफिस निकलने लगते हैं तो मैं उनको प्रसाद देती हूँ। कहते हैं मीठा खा के निकलना शुभ होता है, बट मीठा खा के निकलना भी नहीं चाहिए। तो साथ में मैं उन्हें पानी भी देती हूँ, तो वो पानी पियेंगे, प्रसाद खाएंगे और बस अभी वो जाएंगे ऑफिस। जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो मैं आराम से बैठ के पहले 2 गिलास पानी लेती हूँ। पानी के साथ सिर्फ 10 मिनट खुद को रिलैक्स देती हूँ, 10 मिनट के लिए रेस्ट लेती हूँ मैं, जिस टाइम में मैं मोबाइल हाथ में लेके ये देखती हूँ कि फ़ेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ आया तो नहीं है, बल्कि अब मुझे वो भी टाइम नहीं मिलता। मेरा फ़ेसबुक पेज है तो मैं अपना पेज खोल के ही देखने लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी और साथ में मोबाइल लेके बैठी हूँ आराम से कुछ ही देर के लिए, बस 10 मिनट, क्योंकि यहाँ अगर आलस हो जाएगा तो काम हमारा रुक जाएगा। यहाँ पे 9:30 बजे है, हस्बैंड ऑफिस गए, थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी मैं किचन क्लीन करने के लिए। वहाँ पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे पहले मैं जब भी किचन क्लीन करने आती हूँ तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इस ट्रे को वॉश करके अच्छे से धो के सुखा के रख देती हूँ, ताकि बर्तन धो के इसमें रखूँ तो फिर पानी इकट्ठा होगा तो वो साफ़ रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन धोने से पहले मैं किचन के चूल्हे साफ़ कर लेती हूँ और ये जो रैक है इसका अच्छे से पूरी तरह चारों तरफ से क्लीन कर देती हूँ ताकि इस पर धूल ना जमे। और इसके बाद मैं पहले चूल्हा को क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे बच्चे आके बीच बीच में बात भी कर रहे हैं तो उनको भी जवाब देना पड़ता है, सारा काम इकट्ठे करना पड़ता है। यहाँ पे मैं चूल्हा के साथ ही टाइल्स वेल्स स्लैब सब क्लीन कर लेती हूँ। ये वीडियो आप मेरा किचन क्लीनिंग में देख सकते हैं कंप्लीट, कि मैं कैसे अपना किचन को क्लीन करती हूँ।
चूल्हे क्लीन हो गए, बर्तन धुल गए। उसके बाद ये है जिसमें मैं डिश वॉशर रखती हूँ, तो इन सब को भी इस टाइम पे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जैसे किचन का टाइल्स है, टैप है, इन सब को अच्छे से क्लीन, क्योंकि इस टाइम में जल्दी नहीं होती और मॉर्निंग का टाइम है, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, घर की क्लीनिंग हो गई है, तो किचन में थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े तो हम आराम से दे सकते हैं। कोई जल्दी नहीं होती है तो हम आराम से कर सकते हैं। और सुबह झाड़ू पोछा हो जाने से मन बहुत शांत रहता है, आपका आधा काम हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ, बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैं किचन को अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ, ताकि कहीं भी एक दाग धब्बा ना रहे, फिर पूरे दिन मन बिल्कुल शांत रहता है। तो यहाँ मैं अच्छे से किचन को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं किचन के फर्श को भी क्लीन करती हूँ। अब ये वार्डरोब जो होता है, ये इस पे हर दिन अगर आप काम करते हैं थोड़ा बहुत पानी का छींटा वीटा पड़ ही जाता है, और हमारा किचन तो वैसे ही बहुत रफ़ है, तो मैं इसे हर दिन एक बार इस तरह कपड़े से घिस के ना अच्छे से चमका देती हूँ, ताकि एक भी दाग धब्बा इस पे ना रह जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर दी हूँ। और उसके बाद अब मैं किचन के फ़र्श को भी क्लीन कर दी हूँ, तो पानी से धो के वाइपर से खींच दूँगी। और डस्टबिन मैं हर दिन नहीं धोती हूँ, 2-3 दिन में एक दिन अगर मुझे लगता है कि डस्टबिन गंदा हो रहा है तो मैं धो देती हूँ, तो वो मैं कभी कभी रात को भी धो देती हूँ। तो बस यहाँ हो गया मेरा पूरा किचन क्लीन। घर में पहले ही पूरा क्लीन कर ली थी और अभी टाइम हो रहा है 11 बजते बजते मेरा पूरा काम जो है सो मॉर्निंग का ख़त्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा आप लोगों को। एक बार कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक करना ना भूलिएगा।